हाँ, चैप्टर का नाम लिख लो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग को क्या बोलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम लोग को यही बनाने के लिए बोलेगा। तो अभी देखो जो हम सम दिए हैं, देखो सम इसमें दिया है, आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their fixed capitals as on 1st April 2016 were 6 lakh and 4 lakh respectively. आसिफ एंड रवि दो पार्टनर है, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2. वो लोग का कैपिटल है 1 अप्रैल को 6 लाख और 4 लाख. देयर पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट दोनों पार्टनर के बीच में, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा 4%, आसिफ को सैलरी मिलेगा 2000 पर मंथ, रवि को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, आसिफ को रेंट भी मिलेगा 3000, नेट प्रॉफिट है फर्म का 4 लाख। दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया है 5000 बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा इस चैप्टर में यही बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो जैसे पीएल बनाते हैं वही फॉर्मेट मेंटेन करेंगे। तो लिखो 1 नंबर, ये क्वेश्चन आईएससी में 2017 में पूछा है। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। इसका फॉर्मेट है, जो जहां लिख रहे हैं हर बार वो वही होगा। सबसे पहले हम लोग को सम में क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है, पार्टनर लोग बिजनेस को कैपिटल देता है, बदले में बिजनेस पार्टनर लोग को इंटरेस्ट पे करता है। अगर पार्टनर लोग को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तो पार्टनर लोग कैपिटल क्यों देगा, इसलिए ये बिजनेस का खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आता है। डेबिट में हमेशा एक्सपेंस आता है और ये बिजनेस का खर्चा है। तो दो पार्टनर है, दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आसिफ को कितना मिलेगा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख और 4 लाख, तो आसिफ का कैपिटल है 6 लाख, जिसके ऊपर मिलेगा उसको 10%, 60,000। और रवि, रवि का कैपिटल है 4 लाख, उसके ऊपर मिलेगा उसको 10%, दैट इज 40,000। तो इसका टोटल कितना हो गया, 1 लाख। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, पार्टनर लोग बिजनेस से ड्रॉइंग्स करता है, मतलब पर्सनल काम के लिए पैसा निकालता है। ड्रॉइंग्स मतलब पर्सनल काम के लिए पैसा निकालना बिजनेस से। तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा तो जिस पार्टनर का जब मन करेगा अपना पर्सनल काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेगा। इसलिए बिजनेस से जब वो लोग पैसा निकालता है तो बिजनेस बोलता है इंटरेस्ट दो। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस का इनकम है, इनकम होने की वजह से ये क्रेडिट साइड में आता है। तो इसको लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन। आसिफ और रवि, अब आसिफ का ड्राइंग्स कितना है,
लास्ट लाइन में एकदम दिया है, बोथ पार्टनर्स विथड्रू 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के स्टार्टिंग में वो लोग 5,000 विड्रॉ कर लेता है एवरी मंथ। तो 5,000 हर मंथ निकालता है, तो एक साल में कितना, 12 से इंटू करेंगे, ये एक साल का है। इंटरेस्ट कितना लगता है ड्रॉइंग्स के ऊपर, 4%। अब एक चीज सब में देखना, इंफॉर्मेशन देगा ड्राइंग्स कब करता है, बिगनिंग में, मिड में या एंड में। इस सब में दे दिया है कि बिगनिंग में ड्राइंग्स कर लेता है, बिगनिंग में कर देता है तो हमेशा 6.5 ये फिक्स्ड है। हम लोग को देखना होगा ड्राइंग्स करता कब है। अगर बिगनिंग लिखा है तो 6.5/12 होगा, इसके ऊपर हम अलग से लिखवा देंगे नोट्स। 60,000 का 4% इंटू 6/6.5/12 तो आ जाएगा 1300। उसी तरह रवि का भी सेम है, 5,000 इंटू 12 इंटू 6.5/12 हो गया। इसके बाद हम लोग को दिया है आसिफ को सैलरी मिलना चाहिए 2,000 पर मंथ। सैलरी आसिफ को मिलेगा तो बिजनेस देगा, तो ये बिजनेस का खर्चा है, तो इधर आएगा टू सैलरी। किसको मिल रहा है, आसिफ को, कितना, 2,000 इंटू 12 तो 24,000। फिर बोल रहा है कि रवि को कमीशन मिलना चाहिए, तो 2 कमीशन। किसको मिलना चाहिए, रवि को मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, क्लियरली लिखा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब हम लोग का नेट प्रॉफिट सब में दिया हुआ था 4 लाख। 4 लाख का उसको मिलना चाहिए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये वाले को होल्ड करो। तब तक क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट है बिजनेस का 4 लाख, नेट प्रॉफिट इधर उतरता है बाय नेट प्रॉफिट, अंदर लिखेंगे 4 लाख। क्यों, देखो एक चीज और लिखा है कि आसिफ को रेंट मिलना चाहिए 3,000 पर मंथ। आसिफ अपना प्रीमाइस दिया है बिजनेस करने के लिए, प्रीमाइस दिया है मतलब अपना कोई बिल्डिंग दिया है बिजनेस करने के लिए, तो वो अपना बिल्डिंग दिया है तो बिजनेस उसको रेंट देगा। प्रैक्टिकली ये बिजनेस का खर्चा है, तुम लोग बोलोगे इधर लिखना चाहिए, पर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि इसको यहां नहीं लिखकर प्रॉफिट से लेस कर दो। रेंट को हमेशा प्रॉफिट से लेस कर देना, यहां भी लिखेंगे तो बात वही होगा, प्रॉफिट से लेस ही होगा, पर एक्ट में लिखा है कि इसको यहां से लेस करो, तो हम लोगों को यहीं से लेस करना होगा। तो रेंट कितना है, 3,000 इंटू 12 दैट इज 36,000। अब सम में क्या बोला था, सम में बोला था आसिफ रवि को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, 3,64,000। गलती से भी इसको नेट प्रॉफिट नहीं लेना है, सही नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट क्या है हम लोग का, 3,64,000। इसका बोल रहा है 5%, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 5% ऑफ 3,64,000, तो ये हम लोग का आ जाएगा 18,200। तो यहां तक हम लोग का हो गया। अब सब में कुछ भी नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इस साइड टोटल करो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन 2, तेज, पार्थो एंड गिन्नी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। 3 पार्टनर है, वो लोग 2:1:1 के रेशियो में शेयर करता है। Throughout the half year ended 31st March 2017, their capital accounts are remained unchanged at 60,000, 40,000 and 30,000. ये सम हाफ ईयरली का है, एक साल का सम ये नहीं है, ये सम हाफ ईयर एंडेड का है, 6 महीने का सम है ये। Their current account balance,
वो लोग का करंट अकाउंट बैलेंस कितना है 1 अक्टूबर 2016 में, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 में, और स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2016 में, इसलिए 6 महीने का सम है। तो करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था? करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट ही होता है, पर ये फिक्स्ड नहीं होता है। तो करंट अकाउंट हमेशा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट वाला सही होता है, तो सिर्फ गिन्नी का ही सही कैपिटल है, बाकी दोनों का डेबिट में है कैपिटल, मतलब नेगेटिव कैपिटल है। ड्यूरिंग द 6 months पीरियड तेज withdrew 200 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तेज पैसा निकाला है अपने पर्सनल काम के लिए 200 रुपया, और बिगनिंग में निकाल लेता है। पार्थो विड्रॉ करता है 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और गिन्नी विड्रॉ करती है 1800। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, पार्टनर लोग से इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट बैलेंस पे भी चार्ज होगा इंटरेस्ट 4%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा 6%, पार्थो को सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ, तेज को कमीशन मिलेगा 5%। फर्म का नेट प्रॉफिट है 2,07,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे अब हम लोग को बोल रहा है सबसे पहले एक एक करके पार्टनरशिप डीड वाले को पहले किया करो। सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, पर तुमको फुल फॉर्म ही यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। तीनों को इंटरेस्ट मिलेगा, तो तेज को कितना मिलेगा? तेज का कैपिटल है हम लोग का 60,000, 60,000 का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो 60,000 का 5%, पर ये सम 6 मंथ्स का है, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने के लिए ही मिलेगा। तो 60,000 का 5% 3,000, उसका आधा 1,500। फिर पार्थो है, पार्थो का कितना है 40,000, 40,000 का 5%, इसका भी 6/12, तो 40,000 का 5% 2,000, उसका आधा 1,000। गिन्नी का 30,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो 750। तीनों को ऐड करके बाहर भेजेंगे, तो आएगा 3250। अब इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट देना है, तो जैसे कैपिटल देते थे वैसे इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। पर ये क्या होता है इंटरेस्ट? बिजनेस में पार्टनर लोग कैपिटल देता है तो बिजनेस उन लोग को इंटरेस्ट देता है। सिर्फ गिन्नी ही है जो बिजनेस को कैपिटल दिया है, तो उसका कितना है 10,000। क्रेडिट वाला ही अच्छा कैपिटल होता है, तो इसका कितना है 4%। पर ये भी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा, क्योंकि 6 महीने का सम है, तो 10,000 का 4%, और वो आधा मतलब 200। पर बाकी जो दो पार्टनर है वो लोग का नेगेटिव बैलेंस है, तो उन लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ पे होगा, क्योंकि वो लोग बिजनेस से पैसा निकाल लिया है, कैपिटल निकाल लिया है, इसलिए वो लोग का करंट अकाउंट डेबिट में है, तो वो लोग इंटरेस्ट देगा बिजनेस को। तो बाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, पेज का कितना है 8,500 इंटू 4% इंटू 6/12, और पाँचों का 6,000 इंटू 4% इंटू 6/12। तो ये आ गया। इसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर ही होना चाहिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इन ड्राइंग्स तीनों ने किया है, इसलिए तीनों का नाम लिखेंगे, तेज, पार्थो और गिन्नी। तेज ने कितना विड्रॉ किया है, क्लियरली लिखा है सम में, तेज 200 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करता है। इसमें 12 नहीं, इसमें 6 करेंगे क्योंकि 6 महीने का सम है, तो ये 200 इंटू 6 किया है। दूसरा वाला 400 निकाल लेते हैं हर मंथ, 6 महीने में इतना। और गिन्नी का clearly 1800 दे दिया है, ये पर मंथ नहीं है, वो 1800 ही विड्रॉ की है। रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, 6%। तो इसको भी 6% देना होगा, इसको भी 6%, तो अभी बात क्या होगा? देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये रूल है, ये अच्छे से याद कर लो। देखो, अगर 12 महीने का सम है और मंथली ड्राइंग्स करता है तो 6.5 बाई 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5, जो अभी लास्ट सम में यूज किए थे। क्वार्टरली का सम, क्वार्टरली अगर हम ड्राइंग्स करते हैं, मतलब हर 3 महीने में अगर हम पैसा निकालते हैं बिजनेस से और सम 12 मंथ्स का है, तो ये रूल है। अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं वो लास्ट वाला है, मंथली ड्रॉ कर रहा है और 6 महीने का सम है। तो अगर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, क्लियरली लिखा है सम में 200 पर मंथ, मतलब वो लोग 200 पर मंथ निकाल रहा है, मतलब मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, पर सम सिर्फ 6 महीने का है। तो हम लोग 3.5 बिगनिंग के लिए, मिडिल के लिए 3 और एंड के लिए 2.5। अब ये याद रहेगा, यूज कैसे करेंगे, हम लोग को क्लियरली दिया है जो तेज है वो बिगनिंग में कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 3.5 बाई 12। हमेशा 12 रहेगा क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। और जो पार्थो है वो एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2.5 बाई 12। और जो गिन्नी है वो ड्यूरिंग द पीरियड कर रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड मतलब मिडिल, तो मिडिल में कर रहा है, तो 3/12। अब इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली। अब हम लोग को सम में क्या बोल रहा है, ड्राइंग्स करने के बाद पार्थो को सैलरी मिलना चाहिए 500 पर मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्थो को सैलरी देंगे, टू सैलरी, पार्थो को 500 पर मंथ, तो सिर्फ 6 महीने के लिए देंगे क्योंकि 6 मंथ का सम है, तो 3000। उसके बाद बोल रहे हैं तेज को कमीशन मिलना चाहिए 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो तेज को 5% कमीशन मिलना चाहिए करेक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो 2 कमीशन पार्थो को। अब कितना परसेंट मिलना चाहिए, 5%। पर हम लोग को एक चीज बोल रहा है, करेक्ट नेट प्रॉफिट। देखो, सम के लास्ट लाइन में क्लियरली लिखा है एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैम हाँ बोलो, मैम बोलो इसका बोलो। 5/100। यहाँ ई नंबर में देखो, लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 2,07,000। नेट प्रॉफिट तो 2,07,000 है आफ्टर चार्जिंग पार्थो सैलरी, पर पार्थो का सैलरी चार्ज करने के बाद, which had been debited to wages and salaries account। पार्थो के सैलरी को उन लोग सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग, फिर बनता है पीएल, फिर बनता है पीएल एप्रो, फिर बनता है बैलेंस शीट। तो पीएल और पीएल एप्रो में क्या डिफरेंस है, पीएल में हम लोग डालते हैं उन सैलरीज को जो आउटसाइडर्स को पे करते हैं, मतलब एम्प्लॉइज को पे करते हैं, सिर्फ वो सैलरी लिखना चाहिए। पर हम लोग क्या किए, पार्थो के सैलरी को भी हम लोग पीएल में डाल दिए, सैलरीज वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट में डेबिट किए, मतलब पीएल में डाल दिए हैं, जबकि हम लोग को उसको पीएल एप्रो में डालना था। तो ये जो हम लोगों का प्रॉफिट आया है 2,07,000, ये तो पीएल बनाने से आता है, पीएल से नेट प्रॉफिट आता है, तो पीएल बनाने से नेट प्रॉफिट 2,07,000 आ गया है, और उसमें ये लोग सैलरी चार्ज कर दिया है पार्थो का, तो पीएल में नहीं डालना चाहिए था पार्थो का सैलरी, ये लोग डाल दिया है, तो हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे हम लोग का नेट प्रॉफिट है 2,07,000, क्योंकि पीएल में हम लोग पार्थो का सैलरी डाल दिए थे। तो यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, क्योंकि पार्थो की सैलरी को हम लोग वहां से हटा रहे हैं। जैसे ही एक खर्चा पीएल से हटा देंगे, नेट प्रॉफिट हम लोग का बढ़ जाएगा 3,000 से। पार्थो का सैलरी 3,000 तक कैलकुलेट करके रखे हैं, उतना यहाँ पे बढ़ा दिए, तो 2,10,000 आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब बोल रहा है करेक्ट नेट प्रॉफिट का वो 5% लेगा। अब एक चीज और याद रखना है, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। एक बात याद रखना है, बिफोर चार्जिंग मतलब सिंपली 5%, पर अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है सब में तो 5/105 इंटू या ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट, दैट इज 2,10,000। तो 2,10,000 का 5/105, तो उसको कमीशन मिलेगा 10,000। इस समय हम लोग को क्या बोल रहा है, रवि एंड टीकू दो पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4%। ईच पार्टनर विल बी गिवन अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। ईच पार्टनर मतलब दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा 1,000 पर मंथ। पार्टनर लोग का रेशियो है 2:1। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000 और 50,000 इंटरेस्ट देने के लिए, और ड्राइंग्स वो लोग कब किया है, मेड ऑन 1 जून 2017। वो लोग एक दिन में ड्राइंग्स कर लिया है 3,000 और 6,000। Ravi had taken a loan of 10,000 from the firm on which interest of 200 was due by him to the firm. रवि ने लोन लिया है बिजनेस से, तो इंटरेस्ट उसको देना था 200, वो अभी तक दिया नहीं है पर देना था, आउटस्टैंडिंग रख दिया है। The account showed that the firm had made a profit of 77,000 before taking into account any interest, partner salary and manager's salary 18,000। तो 18,000 बिना लिए 77,000 निकाला है, तो 77,000 नेट प्रॉफिट है। लास्ट में हम लोग को बोल रहा है पीएल एप्रो बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, दोनों बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पीएल एप्रो। सबसे पहले सब में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। रवि एंड टीकू, रवि का कैपिटल है 60,000, टीकू का कैपिटल है 40,000, नहीं 50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%। सिक्सटी थाउजेंड का 5% होता है 3,000, और इसका 2,500, टोटल 5,500 बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों ने ही किया है, तो रवि और टीकू दोनों का ड्राइंग्स दिया हुआ है क्लियरली सब में 3,000 और 6,000। इंटरेस्ट रेट कितना है, 4%। अब वो लोग सिर्फ एक ही दिन किया है, एक ही दिन करता है तो मिडिल वाला रूल एप्लीकेबल होता है। तो मिडिल का कितना था, 6/12, तो 3,000 का 4%, तो यहाँ पर बोल दिया है कि 1 जून को वो लोग विड्रॉ किया है, और साल खत्म होता है 31 मार्च को। कैसे पता 31 मार्च को खत्म होता है, क्योंकि साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। अगर साल शुरू होता है 1 अप्रैल को तो खत्म होता है 31 मार्च को, और वो लोग ड्रॉइंग्स किया है 1 जून को, तो कितने महीने तक ड्रॉइंग्स किया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
10 महीना के लिए। तो इसका होगा 100, इसका होगा 200, टोटल होगा 300। उसके बाद बोल रहा है एक एक पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए 1000 पर मंथ। तो 2 सैलरी रवि को 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000, और टीकू को भी सेम 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000। ये आ जाएगा 24,000। ये आ गया। इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा। यहाँ बोल रहा है वो लोन लिया है, पर उसके पहले यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखना होगा। नेट प्रॉफिट है 10,000, ये सब में क्लियरली दिया हुआ है। पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? बिजनेस का इनकम, क्योंकि रवि लोन लिया था, इंटरेस्ट देगा बिजनेस को, तो बिजनेस का इनकम है, इनकम यहाँ आता है। तो नॉर्मली तुम लोग लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, पर जैसे रेंट का रूल था, यहाँ खर्चा, वो खर्चा था यहाँ आता, पर हम बोले प्रॉफिट से लेस कर दो, बात वही है, इसको ऐड करके हम लोग इसको लेस ही करते हैं। पर रेंट को बोला था इधर अलग से लेस करो। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन इधर भी लिखेंगे तो वही बात होगा, ऐड ही होगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे ऐड करने बोलता है, तो यहाँ पे ऐड करना इंटरेस्ट ऑन आर लोन। इंटरेस्ट का लोन दे या ना दे, इनकम तो हो गया है, मिल तो जाएगा ही, इसलिए अब हम लोग को बोल रहा है कि मैनेजर को सैलरी भी देना है हम लोगों को 18,000। क्लियरली लिखा है मैनेजर सैलरी 18,000। और इधर से लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजर का सैलरी पीएल में लिखना चाहिए था। इसमें सिर्फ वही इनकम, वही एक्सपेंस लिखा जाता है जो पार्टनर से रिलेटेड है। मैनेजर को अगर सैलरी दे रहे हैं तो वो पीएल का आइटम था, पीएल में देना चाहिए था। क्योंकि किसी आउटसाइडर को सैलरी देते हैं तो उसको पीएल में लिखना चाहिए, तो पीएल में लेस करना था, वहां नहीं किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस मैनेजर सैलरी 18,000। कितना आ जाएगा? 59,200। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करो। देखो, अभी तक जब सब में सिर्फ बोल रहा था पीएल एप्रो बनाओ, नहीं बोल रहा था पार्टनर्स कैपिटल बनाने, सिर्फ बोल रहा था पीएल एप्रो बनाओ, तो लिख रहे थे इधर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। पर अगर बोल देगा पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, तब इधर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना कॉलम बनाएंगे? जितना पार्टनर है उतना कॉलम बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रवि और टीकू है, इसलिए 2 कॉलम ही बनाए। सबसे पहले इसमें क्या उतारा जाता है? बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। रवि का कैपिटल कितना था? 60,000, और इसका कैपिटल था 50,000। अब क्या करेंगे? जो भी चीज हम लोग इधर टू में देख रहे हैं उसको सिंपली उधर बाई में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो भी चीज दिख रहा है सबको जाके उधर लिख देंगे। तो इधर पहला क्या आइटम है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको इधर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन। इसका इंटरेस्ट कितना आया? 3,000 और 2,500, इधर लिख देंगे 3,000 और 2,500। दूसरा आइटम क्या दिख रहा है? टू सैलरीज, तो उधर जाके हम लोग लिख देंगे बाई सैलरीज। 12,000, 12,000। उसके बाद हम लोग को क्या दिख रहा है? टू पार्टनर्स कैपिटल, इसको लिखेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 20,000, 10,000। इतना हो गया। इसके बाद
इधर दिख रहा है हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हम लोग उधर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हंड्रेड और 200। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा तो टू ड्रॉइंग्स भी आएगा। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा उसके साथ ड्रॉइंग्स भी आएगा। ड्रॉइंग्स वो लोग कितना किया था, 3000 और 6000 हो गया। अब इसको बैलेंस करो तो आएगा टू बैलेंस CD। इधर पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, रवि में 200, क्योंकि ये भी रवि का खर्चा ही था। रवि मतलब उधर बाई में ही था, तो ये भी 2 में आ जाएगा। अब इस सब में हम लोग को क्या बोल रहा है, शंकर एंड मनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। शंकर और मनु दो पार्टनर है, उन लोग का फिक्स्ड कैपिटल दिखा रहा है 2 लाख और 4 लाख, ये इंटरेस्ट देने के लिए देता है। इस डेट पे वो लोग का करंट अकाउंट में बैलेंस है 50,000 और 1 लाख, ये भी एक तरीके का कैपिटल अकाउंट ही है। फिर बोल रहा है 1 जनवरी 2015 में शंकर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 2 लाख। शंकर बिजनेस में और कैपिटल डाल दिया है 2 लाख का, और मनु गेव अ लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म, और मनु बिजनेस को लोन दिया है 1,50,000 का। अभी लास्ट सब में रवि लोन लिया था, इस समय मनु लोन दिया है, मनु गेव अ लोन, तो 1,50,000 का लोन दिया है। बोथ ऑफ देम विथड्रॉ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर, दोनों जन ने पैसा निकाला है 24,000। प्रॉफिट है फर्म का 5 लाख। वो लोग का करेंट अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 50,000 और 1 लाख। जो बात ऊपर लिखा था नीचे फिर से सिर्फ रिपीट किया है कंफ्यूज करने के लिए। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लो 15%, प्रॉफिट शेयर करो 3:2 में, 10% ऑफ प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ। तो हम लोग को PL एप्रू बनाना तो आता है, सबसे पहले हम लोग वो ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो हम लोग को पता ही है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें कैपिटल कितना है, 2 लाख और 4 लाख। पहले शंकर है फिर मनु है, तो इसका है 2 लाख, इसका है 4 लाख। पर देखो यहाँ पे बोल रहा है शंकर जो है वो बीच में और कैपिटल डाला है, तो इतना ही पे तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो और कैपिटल डाला है तो उसको इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा जो वो अलग से डाला है। तो जब भी हम लोग सम में देखेंगे कि और कैपिटल निकाला है या और कैपिटल डाला है, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग्स करके निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग्स कब करेंगे, जब सम में बोलेगा वो और कैपिटल डाल दिया है, तो हम लोग को ये वर्किंग्स करना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग्स क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से निकालना पड़ेगा, क्यों, इस सम में बोला है शंकर और कैपिटल डाला है। तो शंकर का पहले कितना कैपिटल था, 2 लाख, और मनु का था 4 लाख। वो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। ठीक है, पर साल हम लोग का शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल में, और वो पैसा डाला कब है, 1 जनवरी को। तो ये 2 लाख बिजनेस में कब तक रहा, 2 लाख 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 1 जनवरी को वो और पैसा डाल दिया, तो 2 लाख कब तक रहा बिजनेस में, 9 मंथ्स तक। तो 9 मंथ्स तक बिजनेस में 2 लाख रहा। फिर वो और कितना डाल दिया, वो 2 लाख रुपीज और डाल दिया, तो 4 लाख हो गया बिजनेस में जनवरी से।
2 लाख तो पहले से था ही, वो 2 लाख रुपया और डाल दिया तो टोटल कितना हो गया 4 लाख। तो 4 लाख पे 10%, बाकी 3 महीने के लिए, क्योंकि साल खत्म कब हो जाता है हम लोगों का, मार्च में। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए बिजनेस में 4 लाख रुपया हो गया। पर मनु बिजनेस में कोई रुपया नहीं डाला है, तो मनु का जो शुरू में रुपया था उतना ही रह गया है, दैट इज 40,000। इसका इंटरेस्ट है 25,000, इसका इंटरेस्ट है 40,000। हम लोग सिंपली यहाँ पे बस यही लिखेंगे, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे। 25,000 और 40,000, दैट इज 65,000। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया है, ले रहा है वो लोग 15%। तो बाई इंटरेस्ट ऑफ, शंकर ड्रॉ कितना किया है, क्लियरली लिख रहा है सम में, बोथ ऑफ देम विथड्रॉ 24,000, दोनों लोगों ने ही 24,000 विथड्रॉ किया है। तो ये भी 24,000 विथड्रॉ किया है और मनु भी 24,000 विथड्रॉ किया है। इंटरेस्ट रेट हम लोग को कितना दिया है 15%। और कब किया है नहीं बता रहा है, लिख दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 6/12। तो 1800 अगर नहीं बताएगा बिगनिंग में कर रहा है कि एंड में कर रहा है तो मान लेंगे मिडिल में कर रहा है, मिडिल का 6/12 होता है, तो दैट इज 3600। इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट वो लोग शेयर किया है, उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट का 10% वो लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहा है, तो टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 10%, तो अभी प्रॉफिट कितना है वो अभी पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को, अच्छा प्रॉफिट देखो नीचे दिया हुआ है 5 लाख, हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है नीचे 5 लाख, तो ये हम अंदर क्यों लिखे, क्योंकि बिजनेस को मनु ने लोन दिया था, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। अगर हम इंटरेस्ट लेगा, उसको यहाँ पर ऐड किए थे, तो इंटरेस्ट देगा, उसको यहाँ पर लेस करेंगे। इंटरेस्ट अगर बिजनेस देता है तो वो खर्चा है, तुम लोग के हिसाब से यहाँ आना चाहिए, खर्चा तो यहाँ आता है, हम बोलेंगे प्रॉफिट से लेस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन एंड लोन। उस टाइम क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस को मिल रहा था, हम तुम लोग के हिसाब से इधर लिख देना चाहिए था बाय इंटरेस्ट ऑन रवीज लोन, पर हम बोले थे यहाँ पे ऐड कर दो। अभी ये खर्चा है, तुम लोग बोलोगे यहाँ लिख दो, हम बोलेंगे यहाँ से लेस कर दो, बात वही है। अब कितना लोन दिया था, लोन दिया था 1,50,000 का। इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है कि कितना इंटरेस्ट वो पे करेगा, तो ये याद रखो, इंटरेस्ट लोन फिक्स्ड है 6%, कम में नहीं देगा, तो पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6%। ये लर्न रखने का चीज है, मेरे थ्योरी में मैंने दिया है। अब लोन वो कब दिया था 1 जनवरी को, क्योंकि एक ही लाइन में लिखा था 1 जनवरी को शंकर कैपिटल दिया है और मनु लोन दिया है, तो 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए लोन दिया है, क्योंकि मार्च में हम लोग का साल खत्म हो जाता है। तो कितना आएगा 2250। अब सब ने बोला है कि 10% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में डाल दो, मेरा प्रॉफिट कितना है 497750, तो 497750, तो इसका 10% हम लोग जनरल रिजर्व में डाल दिए। ऐसा सम्स ही बोला था हम लोग को करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्यों लिखे हैं,
देखो, जिसमें सिर्फ पीएल अप्रूव बनाने बोला था उसमें हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिखे थे। अभी लास्ट सम में बोला था पीएल अप्रूव बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तो हम पार्टनर्स कैपिटल लिखे थे। इस सम में बोला है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट दोनों बनाओ। अगर दोनों बनाने बोलेगा तो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। ये सब याद रखना ही पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से याद रहेगा। हम लोग का प्रॉफिट कितना आएगा? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी। उसका कैपिटल कितना था? स्टार्टिंग में था 2 लाख और इसका था 4 लाख। सम में लिखा था कि शंकर बिजनेस में और कैपिटल डाला है, तो बिजनेस के पास क्या आया? पैसा, इसलिए बाई बैंक। पैसा आता है तो बाई बैंक, पैसा जाता है तो टू बैंक। वो बिजनेस में पैसा डाला है इसलिए बाई बैंक। कितना रुपया डाला था? 2 लाख रुपया डाला था। बस देखो, अगर सब में अभी लास्ट सब में जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो हम बोले थे यहाँ पे जो भी कुछ है उसको बाई में लिख दो। पर इस सब में हम वैसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोल रहा है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बोल रहा है, तो सारा चीज किस में जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाने बोल रहा है तो सारा चीज हम लोग करेंट अकाउंट में डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ क्या डालेंगे? उसका बैलेंस उतारेंगे। अगर वो कुछ रुपया बिजनेस में डाला है तो वो लिख देंगे। बस, इसमें और कुछ हम लोग नहीं लिख सकते, सब कुछ करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो इसका भी 4 लाख हो गया, इसका भी 4 लाख। इसके बारे में कुछ अब इसमें हम लोग को बोल रहा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो सेम फॉर्मेट होगा शंकर और मनु, पर ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है तो इसमें हम लोग को करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस क्लियरली दिया है 50,000 और 1 लाख। तो 50,000 1 लाख ये देने के बाद अब यहाँ पे जितना कुछ हम लोगों का था ये सब इस तरफ उतरेगा, बाई की तरफ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम लोग का 25,000 और 40,000। ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट आया था वो इधर उतरेगा, बाई पीएल अप्रूव 231,945। इस तरफ उतर गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, जनरल रिजर्व इधर नहीं उतरता, याद रहे, इधर जनरल रिजर्व को नहीं उतारा जाता। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाता है, तो इधर कभी मत उतारना। इसके बाद इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 1800। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखे हैं तो टू ड्रॉइंग्स भी लिखेंगे। ये हम लास्ट सम में भी बोले थे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया है तो ड्रॉइंग्स भी आएगा। अभी ड्रॉइंग्स कितना था? दोनों का बोल दिया था 24,000 विड्रॉ किया है, तो दोनों का 24,000 होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली टू बैलेंस सीडी हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोगों को लास्ट में बोला था कि पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ। पार्टनर कौन लोन दिया था? मनु दिया था, तो यहाँ हम लोग एम्स लोन अकाउंट बनाएंगे। जो लोन दिया था उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म एम नहीं लिखना है, पूरा मनुज लोन लिखना है। वो कितना हम लोग को लोन दिया था? वो हम लोग को लोन दिया था 1,50,000 का। तो बिजनेस के पास पैसा आया था बाई बैंक। वो अगर लोन दिया था तो बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा आने को हमेशा बाई बैंक लिखते हैं। और कितना दिया था? 1,50,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों का कितना था? जो हम लोग पीएल से लेस किए थे, यहाँ नेट प्रॉफिट से हम लोग लेस किए थे इंटरेस्ट ऑन लोन 2250। तो यहाँ लिखेंगे 2250। तो टोटल मनु को कितना रुपया देना बाकी है? 152250।
मनु को 1,50,000 तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 2250, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 152250। तो यहाँ पे तुम लोग एग्जाम में डेट का कॉलम भी खींच लेना, जिसमें डेट लिख देना 1115 को लोन दिया था और इंटरेस्ट देना था 31,315 को, और ये बैलेंस हुआ है 31,315 को।